Hello everyone, welcome to Health Professional Karuna channel. In this video, I am going to discuss with you about the PP apparatus. In medical terms, PP apparatus is known as the sphygmomanometer. Sphygmomanometer is derived from the two Greek words sphygmos and manometer. Sphygmos means beating of the heart or pulse, and manometer is the device used to measure the tension and the pressure. Alright. First of all, we are going to discuss about the three types of BP apparatus. Number one is the digital type, which gives less accuracy. So this is not at all preferable to use in the clinical. Next is the Android type. Android type is also known as the dial type of BP apparatus. Next is the mercury sphygmomanometer. Mercury sphygmomanometer is also known as the manual BP apparatus, which is most preferable in clinicals and which is having a clinical use. So हम लोग in this video I am going to discuss with you parts of the BP apparatus. Manual BP apparatus के parts पढ़ेंगे हम लोग. This is known as the BP apparatus. ऑलराइट, इसके जो फ्रंट में आपको ये जो बटन सा दिख रहा है, इसको प्रेस करने से ये ओपन हो जाएगा BP apparatus. दैट इज नोन एज द फ्रंट लोब. एंड इसके जो है मेनली बेसिक थ्री पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज द मर्करी मैनोमीटर. द सेकेंड वन इज दिस वन कफ, इन्फ्लेटेबल कफ, और दिस वन इज नोन एज द बल्ब, रबर बल्ब. ऑलराइट, सो इसको हम डिटेल में कर लेते हैं. सो नंबर वन इज हमारे पास आ जाता है ये मर्करी मैनोमीटर. मर्करी मैनोमीटर के पार्ट्स की बात करें तो दिस आपको ये एक स्क्रू सा दिख रहा है ऊपर फ्रंट साइड पे. दिस इज नोन एज द स्क्रू कैप, और वी कैन से दिस इज नोन एज अ ग्लास लॉक. व्हाई इट इज नोन एज ग्लास लॉक? बिकॉज ये जो आपको स्केल के अंदर एक ग्लास ट्यूब दिख रही है जिसके अंदर जो है मर्करी की रीडिंग्स हमें पता लगती हैं. दिस इज मेड अप ऑफ द ग्लास. सो इट इज दैट इज वाई ये जो इस ग्लास को ये कंट्रोल करता है स्क्रू. सो दिस इज नोन एज द ग्लास लॉक. यहाँ पर आपको रीडिंग्स दिखाई दे रही हैं जिससे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज नोन एज अ स्केल. नेक्स्ट इज दिस वन. आपको एक ये यहाँ पर चैम्बर सा दिख रहा है. वी कैन से मर्करी टैंक और मर्करी चैम्बर. ऑलराइट, इट इज नोन एज अ मर्करी चैम्बर और मर्करी टैंक. इसके पास जो दिस वन पार्ट इज नोन एज द मर्करी चैम्बर लॉक. इससे हम लोग मर्करी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. ऑलराइट, यू कैन सी दिस वन. नेक्स्ट इज दिस वाला पार्ट जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ से हमारे पास इन्फ्लेटेबल जो कफ के साथ अटैच होती है. दिस इज नोन एज अ ट्यूबिंग्स. ऑलराइट, सो नाउ वी विल हैविंग जो इसके ट्यूबिंग के साथ अटैच हो रही है, दिस इज नोन एज द कफ which is inflatable cuff. Next is the rubber bulb. Rubber bulb is used to pump the air into the cuff. And इसके रबर बल्ब के पास एक ये स्क्रू होता है, इसको हम वेल्व भी बोलते हैं. दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द कफ, और जिसे हम लोग डिफ्लेट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट. सो सबसे पहले हमने किया था दिस इज द मर्करी मैनोमीटर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो मर्करी मैनोमीटर का क्या फंक्शन है? इसके पास जो ये ग्लास ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये अपवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा जिससे हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस वेल्व से मैंने किया, इसको ओपन किया, तो ये जो मर्करी की रीडिंग थी वो नीचे चलेगी. ऑलराइट, सो मर्करी चैम्बर का फंक्शन है, इसमें मर्करी होती है. ऑलराइट, इसको ऑपरेट करने का इस इंस्ट्रूमेंट को क्या है कि ये जो हैंडल होता है इसको टर्न करना होता है हमने क्लॉकवाइज, सो दैट ये हमारा जो मर्करी मैनोमीटर है दैट विल रेडी टू यूज़. ऑलराइट, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं पुट, सो दैट इसको हम ऑफ कर सकें. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेटेबल कफ. इन्फ्लेटेबल कफ इज यूज टू ओक्लूड द आर्टरी. एंड बल्ब का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया, टू इन्फ्लेट द कफ. एंड स्क्रू का फंक्शन इज टू डिफ्लेट द कफ और टू कंट्रोल द एयर पंप. ऑलराइट, so this was all about the BP apparatus, parts of BP apparatus and functions of each and every part.
सो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो बीपी apparatus इज़ इन 32 सेंटीमीटर इन हाइट. इसकी जो लेंथ होती है दैट इज़ 35 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ अबाउट द 12 सेंटीमीटर. Alright, so this was all about the BP apparatus. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon button. Thank you so much.